वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शारदीय नवरात्रि में माता की प्रतिमा को लेकर विवाद, 4 घंटे में दूसरी प्रतिमा स्थापित करने का फरमान। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन राजधानी रायपुर में माता की प्रतिमाओं को लेकर विवाद गहरा गया। लोधीपारा में स्थापित माता की प्रतिमा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित है, को लेकर स्थानीय लोगों और विश्व हिंदू संगठनों के बीच तनाव बढ़ गया। इस प्रतिमा में माता की सवारी शेर को अपने मुंह में एक बच्ची को बचाते हुए और स्वयं चोटिल अवस्था में दर्शाया गया, जिसका कुछ संगठनों ने विरोध किया। विरोध की सूचना पर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने आयोजकों को 4 घंटे के भीतर इस प्रतिमा को हटाकर दूसरी प्रतिमा स्थापित करने का निर्देश दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहने की प्रतिमा के बारे में प्रशासन को गलत जानकारी दी गई है। यह प्रतिमा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दशहरा की छुट्टी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने दशहरा और दीपावली की छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया है। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दशहरा की छुट्टियां हैं। वहीं दीपावली के लिए 6 दिन की छुट्टी मिली है। 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दीपावली छुट्टी रहेगी। इस संबंध पर अवर सचिव ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इससे पहले 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी रविवार है। इस तरह कुल 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दिवाली में भी 6 दिन अवकाश है। दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। इन छुट्टियों के आगे और पीछे रविवार पड़ रहा है। ऐसे में दिवाली में 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे। हेमचंद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के ज्यादातर छात्र फेल। बीएससी के छात्रों ने कुलपति दफ्तर का किया घेराव, कहा टॉपर्स को मिले 0 से लेकर 4 नंबर। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों ने बीते दिन कुलपति दफ्तर का घेराव कर दिया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में घोषित रिजल्ट में उनके साथ अन्याय किया गया है। कई छात्रों को 0 से 1 और 4 जैसे बेहद कम अंक दिए गए हैं, जबकि यह छात्र पहले सेमेस्टर में टॉपर थे। नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रिजल्ट में सुधार की मांग की है। 5 दिन पहले जारी हुए रिजल्ट ने छात्रों को सख्ते में डाल दिया है। कक्षा के लगभग 50% विद्यार्थियों को फेल एवं AT-KT में डाल दिया गया है। सड़क न होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। गांव महिलाओं ने सर्पदंश पीड़िता को पीठ पर लादकर पहुंचाया अस्पताल। जसपुर जिले में आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी विकास के दावे सफेद हाथी साबित हो रहा है। शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है, जहां सर्पदंश से पीड़ित महिला को पीठ पर लादकर 3 किलोमीटर दूरी तय कर वाहन तक पहुंचाया गया। तब जाकर महिला को अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित महिला को सन्ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ स्थिति गंभीर बनी हुई है। ईडी रिमांड पर रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, दिल्ली में होगी 28 दिन पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते दिन रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने सरेंडर किया। इसके बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने दोनों को गिरफ्तार किया। विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपितों को 16 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर देने का आदेश दिया है। यह गिरफ्तारी 10 साल पहले राज्य के चर्चित नान घोटाले से जुड़ी है। आरोप है कि आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी थी, जिसके बाद आलोक शुक्ला 2 बार सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे। पहले ईडी द्वारा कोर्ट में डायरी पेश न करने के कारण अनुमति नहीं मिली, लेकिन बाद में डायरी पेश होने के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। सीएफ में 3000 से अधिक पद खाली। 2018 में हुई थी आखिरी भर्ती। वेटिंग लिस्ट के 417 कैंडिडेट भटक रहे। आश्वासन के बाद गृह मंत्री बोले कोर्ट जाओ। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स में 2018 में 1786 पद पर भर्ती निकाली गई थी। इनमें से लगभग 417 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे, जिन्हें 7 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई है, जबकि सीएफ में 3000 से अधिक पोस्ट खाली है। 7 साल से ये लोग दफ्तरों और मंत्री बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 1 सितंबर को पत्र लिखकर अपने हालात के बारे में बता चुके हैं। कुछ दिन पहले मीडिया पर यहां तक कह दिया गया था कि नक्सली होते तो ज्यादा बेहतर होता, घर वापसी पर नौकरी भी मिलती और करियर भी संवर जाता। इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा से आश्वासन मिला कि जल्दी ही वे कुछ करेंगे, लेकिन कुछ न हुआ। जीएसटी में कटौती के बाद रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीड़। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद आज से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। टीवी, रेफ्रिजरेटर एवं कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे सामान अब पहले से ज्यादा किफायती हो गए हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम आम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ साथ उद्योग जगत की मांग को भी बढ़ावा देगा। पहले टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों पर 28% जीएसटी लागू होता था। नए दरों के बाद अब इन सभी उत्पादों पर 18%
30% GST लगेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी टीवी या एसी की कीमत 40,000 रुपये थी तो पहले उस पर 28% टैक्स यानी 11,200 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 18% टैक्स यानी 7,200 रुपये ही देना होगा। इस तरह ग्राहकों को सीधे 4,000 रुपये तक की बचत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे 51 महतारी सदनों का लोकार्पण, धमतरी को देंगे 2.5 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज धमतरी जिले के ग्राम करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का मातृशक्ति को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धमतरी जिले को 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। शराब घोटाला भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी की तैयारी में ईओडब्ल्यू प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट में लाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद ईओडब्ल्यू ने अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की तैयारी तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू ने इससे पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट लगाया था, लेकिन उस दौरान चैतन्य के वकील की ओर से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका के बाद अब ईओडब्ल्यू की ओर से जल्द ही कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट एप्लीकेशन लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी में करण से मासूम बच्ची की मौत, हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। राज्य सरकार ने कहा आगे नहीं होगी किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसी घटना। कोंडागांव जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में करण से मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के डीबी में इस मामले में सुनवाई हुई। मासूम बच्ची महेश्वरी यादव की मौत के मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। शासन की ओर से कहा गया कि 1 लाख रुपए बतौर अनुग्रह राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी। शासन की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि आगे किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसी घटना नहीं होगी। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन का प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा। कोर्ट इस मामले को आगे भी मॉनिटरिंग के लिए रखा है। अब इस मामले में आगामी सुनवाई अक्टूबर महीने में तय की गई है। कवर्धा में बैगा आदिवासियों का बवाल, अतिक्रमण पर एक्शन से हुए नाराज, पट्टा देने की मांग। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में बैगा आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर आदिवासियों ने बवाल काटा। बड़ी संख्या में बैगा आदिवासी महिलाएं, पुरुष और बच्चे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यथास्थान पर रहने की अनुमति मांगी है। प्रदर्शनकारियों ने वन अधिकार पट्टा देने की भी मांग की है। यह पूरी घटना बोरला ब्लॉक के ग्राम सरोदा वन परिक्षेत्र की है। यहाँ नहर किनारे लगभग 40 बैगा आदिवासी परिवार करीब 10 वर्षों से रह रहे हैं। इन परिवारों को हाल ही में वन विभाग ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर मकान खाली करने और नहीं मानने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस से घबराए आदिवासी परिवार का कहना कि अचानक बेघर होने की स्थिति बन रही है, जिससे उनके बच्चों और बुजुर्गों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 80 लाख के इनामी 2 नक्सली, ढेर शव और AK-47 समेत कई हथियार बरामद। 4 दिन पहले मारे गए थे 4 नक्सली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जवानों ने मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जवानों ने दोनों के शव और मौके से हथियार बरामद किया है। मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगल में हुई है। नारायणपुर पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सलियों की पहचान राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है। दोनों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन ने पुष्टि की है। जादू टोना के शक में महिलाओं की हत्या, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने की घटनाओं की निंदा। डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कहा कोई नारी टोन ही नहीं, ग्रामीणों को करेंगे जागरूक। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने जादू टोने के अंधविश्वास में प्रदेश के बिलासपुर, बैकुंठपुर और कोंडागांव में निर्दोष ग्रामीण महिलाओं की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जादू टोने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ग्रामीणों को अंधविश्वास में पकड़कर कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कहा कि जानकारी मिली है कि बिलासपुर के चकरभाटा में मटोराबाई केमट की हत्या जादू टोने से बच्चों को बीमार करने के शक में बैगा के बहकावे में आकर की गई है। उससे पहले 2 सितंबर को बैकुंठपुर के जामपारा में बरबतिया बाई की हत्या, 24 अगस्त को कोंडागांव के सुकुल देई को राम की हत्या हुई है, जो अत्यंत दुखद है, निंदनीय और समाज के लिए शर्मनाक है। इन हत्याओं में उनके रिश्तेदार और पड़ोसी ही लिप्त पाए गए हैं, जो अंधविश्वास में इस प्रकार पड़ गए कि अपना भला बुरा सोचे बगैर अपराध कर बैठे। पूर्व मंत्री का सरकार को अल्टीमेट, कोरबा कलेक्टर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, बोले जिम्मेदार होगा प्रशासन। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन को नोटिस भेजकर कलेक्टर अजीत वसंत को कोरबा से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि कलेक्टर हिटलर प्रशासन की तरह काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ सैकड़ों भ्रष्टाचार के मामले हैं। ननकीराम कंवर ने कहा कि अगर कलेक्टर को नहीं हटाया गया तो वे शासन प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। ननकीराम कंवर और कलेक्टर अजीत वसंत के बीच का विवाद पहले से ही सुर्खियों में है। इससे पहले कलेक्टर
कलेक्टर ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को एक फेसबुक पोस्ट को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसमें कलेक्टर पर निशाना साधा गया था। कलेक्टर का कहना था कि पोस्ट से शासन और प्रशासन की छवि को धूमिल हो रही है और यह सामाजिक वर्गों के बीच विद्वेष फैलाने की मंशा रखता है। ननकीराम कंवर ने कलेक्टर अजीत बसंत पर कई भ्रष्टाचार के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिनमें 40,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ अरबों रुपए की ठगी और मालगांव बसाती रलिया में करोड़ रुपए का फर्जी मुआवजा शामिल है। महीने में सिर्फ 5 से 10 दिन स्कूल आती है टीचर। मनेंद्रगढ़ के स्कूल में एक प्रिंसिपल संभाल रहे 47 बच्चों की पढ़ाई जांच के आदेश। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के वनांचल क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला खेतौली में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। स्कूल में पदस्थ शिक्षिका महीने में केवल 5 से 10 दिन ही उपस्थित रहती है, जबकि शिक्षा विभाग पूरे महीने का वेतन दे रहा है। स्कूल में 47 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। टीचर की लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रिंसिपल को अकेले ही सभी कक्षाओं को संभालना पड़ रहा है। सरपंच बाबूलाल मरावी के मुताबिक स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन एक शिक्षिका ही आती है, वह भी नियमित नहीं। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी क्रांति, नए रेलवे रूट से जुड़ेगा पूरा राज्य, वनांचलों में भी पहुंचेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ को खनिज संपदा, औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब राज्य अपनी पहचान एक रेलवे कनेक्टिविटी हब के रूप में भी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई नई रेल परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें से न केवल बड़े शहर बल्कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्र भी रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे औद्योगिक ढांचे को मजबूती, पर्यटन को बढ़ावा और आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। अब स्कूलों में मोबाइल ऐप से दर्ज होगी शिक्षकों और विद्यार्थियों की अटेंडेंस। गुजरात मॉडल की तर्ज पर शिक्षा विभाग ने की पहल। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे प्रत्येक शिक्षक द्वारा डाउनलोड कर पंजीयन करना तथा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड वास्तविक समय पर उपलब्ध रहेगा, जिससे विद्यालयीन अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। बेटे बहू ने मां को टोन्ही कहकर पीटा, बुजुर्ग महिला बोली जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, आईजी से की शिकायत। बिलासपुर में महिला को टोन्ही बोलकर उसके बेटे बहू मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं। मारपीट कर जमीन पर कब्जा करने के लिए महिला को घर छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। महिला ने मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन पुलिस ने उनसे थाने से भगा दिया। परेशान महिला ने मामले की शिकायत आईजी से की है, जिसमें बेटा और बहू के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। पूरा मामला चक्रभाठा थाना क्षेत्र का है। प्राचार्य को शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। चोटी, तिलक और रक्षा सूत्र के संबंध में छात्रों पर की थी अनुचित टिप्पणी। दुर्ग जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम JRD शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग की प्राचार्य एस संगीता नायर को स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्राचार्य ने स्कूल के विद्यार्थियों को धार्मिक आधार पर चोटी, तिलक एवं रक्षा सूत्र नहीं बांधने के संबंध पर अनुचित टिप्पणी की थी। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र के कार्य में केंद्र अध्यक्ष को सहयोग नहीं किया था। इसके अलावा प्राचार्य नायर ने सेवानिवृत्त व्याख्याता के अवकाश लेखा से संबंधित दस्तावेजों का निराकरण एवं पावती नहीं दी और विद्यालय के कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। इन कृत्यों से विद्यालय एवं संकुल में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। डोंगरगढ़ में 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, यात्रियों को ऑर्डर देने पर मिलेगी नवरात्रि स्पेशल व्रत थाली। नवरात्रि के दौरान मां बमलेश्वरी के भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे ने 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 9 दिनों के लिए ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नवरात्रि में दुर्ग से डोंगरगढ़ तक एक स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी और 2 मेमू ट्रेनों को गोंदिया तक विस्तार दिया गया है। ट्रेनों और स्टेशन में यात्रियों को इस बार फलाहारी के साथ ही थाली की भी सुविधा 9 दिनों तक मिलेगी, जिसकी कीमत 60 रुपए से 200 तक तय किया गया है। शराब दुकान समेत मवेशी बाजार हटाने की मांग, कांग्रेस ने दिया 7 दिन का अल्टीमेट। बिलासपुर मार्ग पर स्थित शासकीय शराब दुकान और मवेशी बाजार को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को 7 दिन की मोहलत देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कांग्रेस बोली टेंडर प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी, रायगढ़ निगम आयुक्त को सौंपा आवेदन, कहा अतिक्रमण के नाम पर ठेलों वालों से की जा रही अवैध वसूली। रायगढ़ नगर निगम की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा है। 5 बिंदुओं में समस्याओं और गड़बड़ियों को बताया है और 5 दिनों में नगर निगम की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में संशोधन की मांग। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार को लिखा पत्र, मूल निवासी को प्राथमिकता देने की मांग। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता न देने को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नीति में संशोधन की मांग की है। हाल ही में सरगुजा संभाग में 34 पदों पर नियुक्तियों में 15 पद अन्य राज्यों के निवासियों को दिए जाने से स्थानीय युवाओं में नाराजगी है। डॉक्टर महंत ने सरकार से नीति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही पात्रता देने की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।